मैं बोल लूंगी सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ ही हो। कैसे हो जाएंगे? हम तो नेतागिरी में है, हम भाजपा के साथ ना आज है, न कल है, न कभी हो सकते। कोई और हो जाए, चाहे हो जाए, हम किसानों के साथ है, अपने लोगों के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसानों के शुगर मिल पर चल रहे धरने में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत की मौजूदगी में हंगामा खड़ा हो गया। एक पक्ष ने कहा खाप चौधरी इसका फैसला करेंगे कि धरना आगे चलेगा या नहीं। इस पर कुछ किसानों ने हूटिंग करते हुए खाप चौधरियों पर विश्वास जताने से इनकार कर दिया, जिस पर खाप चौधरी गुस्सा होकर धरना स्थल से चले गए। हालांकि बाद में उन्हें मना कर लाया गया। इसके बाद कैराना से सांसद इकरा हसन शुक्रवार को धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंची। यहां उन्होंने किसानों से बात करते हुए कहा कि सरकार से जवाब मांगो कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है गन्ना भुगतान। उन्होंने बिना नाम लिए जयंत चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिन्हें आपने सत्ता में बिठाया वो सरकार में है, उनसे पूछिए कि आपका वोट लेकर जो सत्ता के नजदीक बैठे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान कराना उनका दायित्व है। मैं विपक्ष में हूं, मैं आपके साथ यहां आकर ही बैठ सकती हूं, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं बोल लूंगी सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ ही हो। कैसे हो जाएंगे? हम तो नेतागिरी में है, हम भाजपा के साथ ना आज है, न कल है, न कभी हो सकते। कोई और हो जाए, चाहे हो जाए, हम किसानों के साथ है, अपने लोगों के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। और मैं बताऊं, मैंने आपको इतनी बुरी लग गई, विधायक जी से सवाल कर लो। जब विधायक जी के कहने पे आप लोग सब पिछले धरने से उठे थे, तो फिर तो पूछनी चाहिए ना। मैं खुद ये जवाब जानना चाहती हूँ कि जब उन्होंने धरना उठाया था तो क्यों नहीं पेमेंट करवाया। नेगेटिव तो देखो जी, सरकार के खिलाफ तो मैं बोल लूंगी। आगे आपका आदेश हो मैं ना आऊँ तो वो भी सर माथे पे है। मैं बोल लूंगी सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ ही हो। इस वीडियो में इकरा ने जिस तरह से किसानों को जवाब दे रही हैं, लोग इकरा हसन के इस अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं। इकरा हसन सिर पर पल्लू और खास अंदाज में भाषण की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में आई। सपा सांसद इकरा बड़े बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। कुछ दिन पहले एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपने पसंदीदा बीजेपी नेताओं के बारे में खुलासा किया है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं की राजनीति में एंट्री को लेकर भी खास बयान दिया। सपा के टिकट पर यूपी के कैराना से सांसद चुनी गई कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने बेहद कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली है। सदन में उनके भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं। राजनीतिक परिवार से आने वाली इकरा ने तमाम पहलुओं पर खुलकर बात की। इकरा ने पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर कहा कि मेरी राजनीति में दिलचस्पी शुरू से ही थी, लेकिन मेरा राजनीति में आना बुरे वक्त में हुआ, जिसके बारे में मैं बहुत मुश्किल से बता पाती हूं। उन्होंने कहा कि मैं लंदन में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी और पीएचडी करने की सोच रही थी। इसी बीच कोविड आ गया और कोविड की वजह से मैं घर पर आ गई। वापस जाने का भी प्लान था, लेकिन इस दौरान मेरी माँ और भाई को फर्जी गैंगस्टर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद न केवल मुझे घर संभालना पड़ा, बल्कि राजनीति में भी मजबूरन आना पड़ा। दिल्ली और लंदन से पढ़ाई कर लौटी इकरा ने सिर पर पल्लू को लेकर कहा कि यह मेरा प्रोफेशनल पहनावा है। उन्होंने कहा जब तक मैं इसे नहीं पहनती हूँ ऐसा लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन्होंने राजनीति में मुस्लिम महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को लेकर कहा कि जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ अपने संसदीय कैराना क्षेत्र में मैं देखती हूँ लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है। यह समाज भी प्रतिसत्तात्मक समाज है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए इकरा हसन ने कहा कि अखिलेश यादव से कहीं भी मिले, चाहे संसद में, ऑफिस में या किसी भी जगह, वह हमेशा एक जैसे रहते हैं। वो कमाल के लीडर हैं। सदन के अंदर अपने पसंदीदा सांसद को लेकर बात करते हुए इकरा ने कहा कि उन्हें महुआ मोहित्रा बहुत ज्यादा पसंद है। इकरा ने कहा वह तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ से बहुत ज्यादा इंस्पायर है।
जब वह संसद में बोलती हैं तो सभी उन्हें सुनते हैं। इकरा ने अपने पसंदीदा बीजेपी नेता को लेकर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुझे भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज काफी पसंद थी। इसके अलावा आज के दौर में उन्हें नितिन गडकरी को अपनी पसंद बताया। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी के काम करने का तरीका मुझे पसंद है। हालांकि इकरा ने इसी के साथ यह भी साफ कर दिया कि वह अपनी जिंदगी में कभी भी भाजपा में शामिल नहीं होंगी। इकरा का अब ये बयान सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल है। मैं बोल लूंगी सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ ही हो। कैसे हो जाएंगे? हम तो नेतागिरी में है। हम भाजपा के साथ ना आज है, न कल है, न कभी हो सकते। कोई और हो जाए, चाहे हो जाए, हम किसानों के साथ है, अपने लोगों के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। और मैं बताऊं, मैंने आपको इतनी बुरी लग गई, विधायक जी से सवाल कर लो। जब विधायक जी के कहने पे आप लोग सब पिछले धरने से उठे थे, तो फिर तो पूछनी चाहिए ना। मैं खुद ये जवाब जानना चाहती हूँ कि जब उन्होंने धरना उठाया था तो क्यों नहीं पेमेंट करवाया। नेगेटिव तो देखो जी, सरकार के खिलाफ तो मैं बोल लूंगी। आगे आपका आदेशों में ना आऊं तो वो भी सर माथे पे है। मैं बोल लूंगी सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ ही हो। तो देखा आपने इकरा हसन की ये काफी दिलचस्प बातें हैं जो लोग जानते भी हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। और इकरा हसन हर जगह लोगों से मिलती हैं, लोगों से बात करती है। और जिस तरह से आज किसानों के बीच पहुंचकर उन्होंने लोगों से बात की और किसानों के मुद्दे पर बात की और जयंत चौधरी पर बिना नाम लिए और उन पर उन्होंने जिस तरह से निशाना साधा है, ऐसा देख के लगता है कि आने वाले समय में इकरा हसन अखिलेश यादव की पहली पसंदीदा सांसद बनेंगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।